Hello, education leaders. I am Sahil Srivastava, founder of WebGuarantor. I am so thrilled to know that you have successfully downloaded our free ePDF. You will get this on your email, and it shows that you are so devoted for your education career. Now, this is time for you to get some bonus tips. So now we will discuss some how WebGuarantor can help you to get some qualified leads and increase your social business and your social presence. So let's go for that. सुनना अब हम यहाँ पे थोड़ी बहुत बात करेंगे चैलेंजेस की कि क्या चैलेंजेस आ रही हैं अभी तक एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ में, और ऐसे हमारी एजेंसीज इस चैलेंजेस को ओवरकम करने में आपकी हेल्प करेगी. सो पर्टिकुलर इस वीडियो में आप जानोगे कि क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या अभी तक मार्केट में है, कैसे आप अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हो अपने कंपटीटर से, और क्या स्ट्रैटेजीज होने वाली हैं आने वाले टाइम में. सो लेट्स डाइव इनटू दैट. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंगेजिंग कंटेंट की, क्योंकि आज के टाइम में कंटेंट इज़ द किंग. सो कैसे आप अपना एक इंगेजिंग कंटेंट बना सकते हो ताकि आप अपने एजुकेशन बिजनेस को और अपलिफ्ट कर सको. क्योंकि आप देख रहे हो आज के टाइम में सब लोगों के पास मोबाइल है, पेरेंट्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, और वो अपना काफ़ी टाइम सोशल मीडिया पर दे रहे हैं. तो उस टाइम को आपको अपने आप को शो करके यूटिलाइज़ करना है. तो ये आप कैसे करोगे? तो एक इंगेजिंग कंटेंट बनाकर. और इंगेजिंग कंटेंट कैसे बन सकता है मैं बताता हूँ आपको. इंगेजिंग कंटेंट एक सर्कल है जो आपको पहले कंटेंट अपलोड करना पड़ता है, रीडिज़ाइन, जैसे मैंने बताया कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, रिसर्च करना पड़ता है कि क्या मार्केट में चल रहा है, आपको उसके हिसाब से प्लान करना पड़ता है, व्हाट टाइम विल बी गुड. उसके हिसाब से आप अपनी ब्रांड के हिसाब से उसको डिज़ाइन करो कि आप अपनी कंटेंट में क्या क्या डाल सकते हो. इट शुड बी केस स्टडीज़, आपके कोचिंग के टेस्टिमोनियल्स हो सकते हैं, आपके कोचिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, या फिर आप कुछ वैल्यूबल टॉपिक्स प्रोवाइड करो. जैसे एग्जाम्स आने वाले तो एग्जाम के बारे में, या फिर सिलेबस के बारे में, या फिर कोई टॉपिक के बारे में. और इसको आपको टेस्ट टाइम मॉनिटर करना पड़ेगा टाइम टू टाइम कि कौन सी कंटेंट आपकी ज़्यादा इंगेजिंग है, ज़्यादा लोगों को अच्छी लग रही है, और उसके हिसाब से आपको मोर कंटेंट प्लान करना पड़ेगा अपना, ताकि आप लोगों में के साथ मोर इंगेज हो पाओ और आपकी कंटेंट को मोर बूस्ट मिल पाए, यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर. ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड अवेयरनेस. ब्रांड अवेयरनेस आज के टाइम में क्यों इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन. आप देख सकते हो कि आपको भीड़ से अलग क्या करता है, आपका ब्रांड अलग करता है आपको. आप अगर अपने आप को विथ स्टैंड कर पाओ कंपटीटर से और भीड़ से ना, तो स्टूडेंट आपके पास ऑटोमेटिकली आएंगे. तो वो कैसे होगा? वो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस से होगा. आज के टाइम में ऑनलाइन प्रेजेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा होने वाला है जब आपको ऑनलाइन प्रेजेंस अभी सबसे ईजी मौका है. आने वाले टाइम में आपको क्या पता वो ऐसा ना मौका मिले, पर अभी अगर आपने अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बना लिया तो आप ये लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देगा. तो ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बनाएं? तो ऑनलाइन प्रेजेंस का सबसे बढ़िया तरीका होता है आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ता है, और ब्रांड टच पॉइंट के साथ वर्क करना पड़ता है. कुछ ब्रांड में इसकी स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे कस्टमर एक्सपीरियंस क्या प्रोवाइड कर रहे हो, ब्रांड के साथ अपना कस्टमर को कैसे टच कर रहे हो, मतलब टच पॉइंट्स क्या है, आपके ब्रांड को कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी क्या है, आप किस लिए स्टैंड करते हो. साथ ही साथ बहुत सारे मार्केट में टच पॉइंट्स है ब्रांड के, जैसे आप आपका न्यूज़लेटर कैसा है, आपका वेबसाइट कैसा है, आपके सोशल मीडिया कैसा है. आपका सोशल मीडिया आपका और वेबसाइट आपका एक ऑनलाइन प्रेजेंस है. ऑनलाइन प्रेजेंस मतलब जैसे आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है आपका, मान लो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को आपने बढ़िया से इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, बहुत से अच्छा डिज़ाइन किया, पर अगर उसमें आपने थोड़ी सी भी कमी रखी तो कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो जाता है. वैसे ही ऑनलाइन भी आपका, अगर कस्टमर आ रहा है ऑनलाइन आपके पास सोशल मीडिया पे, चाहे चाहे गूगल माई बिजनेस पे जाए, चाहे वेबसाइट पे जाए, अगर वहाँ पे आपने सब चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करके नहीं रखी है तो वहाँ पे वो कस्टमर एक्सपीरियंस खराब मिल रहा है. और वहीं आपका कंपटीटर थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़िया देके, उन सब चीज़ों पे ध्यान देके आपसे बेटर हो सकता है. इसलिए आपको भी अपने ऑनलाइन प्रेजेंस ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और बड़ी बड़ी कंपनियां इन चीज़ को ध्यान दे रही हैं और इन चीज़ पे बहुत वर्क कर रही हैं, छोटे से छोटे चीज़ पर, चाहे वो न्यूज़ लेटर हो, लैंडिंग पेज हो, वीडियोज़ हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर. ओके, तो ब्रांड अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ होती हैं. आई विल शेयर सम टिप्स ऑन हाउ WebGuarantor हेल्प्स एजुकेशन बिजनेस क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी एंड पोजिशन देमसेल्फ एज इंडस्ट्री लीडर्स. तो आप सबसे पहले अपनी ब्रांड अवेयरनेस ऑर्गेनिक तरीके से इंक्रीज कर सकते हो, वो ब्लॉग पोस्ट के द्वारा, इंस्टाग्राम पोस्ट के द्वारा, चाहे यूट्यूब वीडियोज़ के हेल्प से, या फिर आप इंगेजिंग कंटेंट बना सकते हो शॉर्ट्स में आप छोटे छोटे टॉपिक्स प्रोवाइड करो, देखो कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं. फिर कंपटीटर्स से हट के कुछ करना चाहते हो तो अपने से आपको स्क्रिप्ट प्लान करना पड़ेगा, उसे रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, ताकि आप उस शॉर्ट्स के हेल्प से ईजिली ग्रो कर पाओ स्टार्टिंग फेज में. साथ साथ आपको लॉन्ग वीडियोज़ पे, फोटोज़ पे भी, अपने इन्फोग्राफिक्स इमेजेस पे भी ध्यान देनी पड़ेगी. साथ ही साथ आपके ग्राफिक्स उतने अपीलिंग होने चाहिए ताकि आपके ब्रांड के साथ वो मैच करके आगे बढ़ सकें. और सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे डिजिटल एडवर्टाइजिंग. डिजिटल एडवर्टाइजिंग आज के टाइम में आपको सबसे ज़्यादा
बूस्ट करता है, क्योंकि ऑर्गेनिक एक स्लो तरीका है। आप ग्रेजुअली विद इन 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर ऑफ टाइम स्पैन आप ग्रो करोगे। पर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग होता है जैसे हेल्प ऑफ गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, इन एड्स की वजह से आप इंस्टेंट स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की नज़र में आते हैं और अपनी इंगेजमेंट को बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, साथ साथ अपने इनरोलमेंट को भी बढ़ाते हैं, चाहे वो लीड कैप्चरिंग हो, चाहे ब्रांड आइडेंटिटी बनाना हो, चाहे आपको ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बढ़ाना हो। सो नाउ वी विल डिस्कस सम यूटिलाइजिंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैंने बताया कि प्लेटफॉर्म को यूज़ कैसे किया जा सकता है। अब तो इन सारे प्लेटफॉर्म को में आपको ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी। मैंने बताया कि वीडियोस, इन्फोग्राफिक इमेजेस के द्वारा, फोटोज़ के द्वारा, जो भी मैंने पीछे बताया, केस स्टडीज़ वगैरह, टेस्टिमोनियल्स एंड ऑल, और साथ साथ आपको ऑनलाइन एड्स रन करनी पड़ेंगी ताकि आप लोगों के नज़र में आ सको, लोग अपने देखें कि बार बार वो चीज़ उन्हें दिख रही है, चाहे वो किसी ऐप पे जाएँ, चाहे यूट्यूब पे जाएँ, चाहे इंस्टाग्राम पे जाएँ, बार बार उन्हें वो रीटारगेट हो रही है। तो उनके दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में एक इमेज बनता है कि ये क्या है, कौन सी ब्रांड है, मुझे इसकी नीड भी है। वो टारगेट ऑडियंस पे आप चला रहे हो तो मुझे इसकी नीड भी है, मैं एक बार क्लिक करके देखता हूँ। क्लिक करके देखते हैं, फिर उसके बाद आपकी ब्रांड एक्सपीरियंस स्टार्ट होती है, सोशल मीडिया, वेबसाइट ऑन एंड ऑल, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ऑर्गेनिक थिंग्स। और फिर वहाँ से आपकी स्टूडेंट जर्नी स्टार्ट होती है, कस्टमर जर्नी स्टार्ट होती है। वहाँ से वो आपकी वेबसाइट पर आता है, फिर आपको कॉल करता है, फिर आपको व्हाट्सअप करता है, मैसेज करता है, और फिर वहाँ से आपकी सेल्स टीम की जर्नी स्टार्ट होती है। फिर वहाँ से आप ईजिली लीड कैप्चर कर सकते हो और उसको अपने फर्दर सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो नाउ यू हैव टू थिंक व्हाट यू हैव टू डू। ये सब सारी चीज़ें आप चाहो तो खुद कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो हमारी टीम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करके देंगे जो आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ गाइड करेगा, और ये हम 1-on-1 कंसल्ट के द्वारा कर सकते हैं, जिसमें मैं रहूँगा और आप रहोगे, और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारी टीम भी हो सकती है उसमें, जिसमें हम लोग सारे कुछ मिलकर डिस्कस करेंगे कि आपकी एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, एक परफेक्ट रोड मैप क्या हो सकता है आने वाले 1 ईयर, 1 मंथ, और या फिर मिडिल मंथ, जैसे कि 6 महीना बाद आप क्या डिज़ायर्ड रिजल्ट्स चाह सकते हो। आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या आपके टाइमलाइन रहेंगे, क्या आपका आरओआई रहेगा, आपको कैसे कंटेंट चाहिए होंगे, ये सारा कुछ मैंने जितना पीछे बात किया वो सारा कुछ हमारी टीम आपके साथ मिलकर 1-on-1 डिस्कस करेगी, और हम लोग परफेक्ट एक रोड मैप तैयार करेंगे, जिसमें हम आपकी हेल्प भी करेंगे, और आप चाहो तो हम आपकी सारे कुछ स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू। जैसे यहाँ पे कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं गेजिंग कंटेंट्स के, जैसे हमने कुछ सोशल मीडिया और एजुकेटर्स पे कैसे हमने हेल्प किया और उन्हें ग्रोथ प्रोवाइड किया। सो अब मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये सब चीज़ें हैं जो आपको बेसिक बना देंगी। तो आपको लॉन्ग टर्म करने के लिए आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, आपके ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस कहाँ पर हैं, साथ साथ आपके वो जो ऑडियंस है वो क्या देख रहे हैं, उन्हें क्या पसंद आ रहा है, ये सब चीज़ें आपको मार्केट रिसर्च से पता चलेगी। और मार्केट रिसर्च काफ़ी इन डेप्थ टॉपिक है। आप बेसिक में चाहो तो आप गूगल एड्स की हेल्प ले सकते हो, कीवर्ड रिसर्च प्लान की, जो आपको बेसिक ओवरव्यू प्रोवाइड कर देगा। साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कैसे, मान लें आपने कोई लीड कैप्चर किया, अगर वो सेल्स टीम के पास विद इन 30 मिनट्स नहीं जा रही है और सेल्स टीम ने उसे कॉल ना किया, तो वो लीड बेकार हो जाती है। रिसर्च के में पता किया गया है कि अगर हम लोग लीड को विद इन 15 to 30 मिनट्स अगर उसे इंटरेक्ट ना करते हैं तो वो लीड कोई काम की नहीं रह जाती है, तो सारा आपका मेहनत, सारे आपकी सीपीसी बर्बाद हो जाएगी। तो आपको टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। आज के टाइम में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है जो आपके सारे वेबसाइट पे लोग कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, कौन सी चीज़ उन्हें अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, इन सारा कुछ मॉनिटर करके, एनालाइज करके आपको वर्क करना पड़ेगा। नहीं तो फिर मैं बता रहा था कि आपको टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ताकि आप डाइवर्स प्लानिंग कर पाओ अपने बिजनेस को लेकर। साथ साथ ये आपको स्केल करने में काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, सो कुछ वैल्यू प्रोपोजिशन होते हैं, जैसे आपके कस्टमर्स क्या चाहते हैं, वो किस चीज़ से डरते हैं, वो फॉर्म फिलअप करने में डरते हैं, या फिर क्या बात है उन पेरेंट्स उतने टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है। तो उन सारे को आपको मॉनिटर करके उस सारे को आपको स्मूथ करना पड़ेगा और उनकी नीड्स को फुलफिल करना पड़ेगा। ये आपके बेनिफिट्स ये देगा कि आपको कस्टमर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी होगी, और ये आपके फीचर्स में भी ऐड होगा कि आपकी कोचिंग बाकी कंप्यूटर से काफ़ी अलग है। ओके, सो क्या चैलेंजेस आते हैं आज के टाइम में, मैं बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हो, आप ये चीज़ एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ में है कि डाइवर्स ऑडियंस है, ऑडियंस बहुत है, तो आपको किस टारगेट ऑडियंस पे क्या रन करना है, तो ये सब आपको प्लान करने में खुद से काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको डाइवर्स ऑडियंस है, आपको टारगेट ऑडियंस को चूज़ करके उस पर एड्स दिखानी है। साथ साथ आपके कंपटीटर्स भी हैं ये चीज़ जो पहले से कर रहे हैं और या फिर आने वाले टाइम में भी करेंगे, तो आपको कंपटीटर से स्टे अहेड रहना है कंपटीशन में। साथ साथ आपको रेगुलर वे पे इसे मोनेटाइज करना पड़ेगा, इसे रेगुलर वे पे मॉनिटर करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि आपके क्या ग्राफ नीचे जा रहा है तो उसे कैसे मैं अच्छे से सुधारूँ, एनालाइज करूँ, और उसमें मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। साथ साथ आपके बजट कंस्ट्रेंट भी रहेगा। इसको आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको इन्वेस्टमेंट की तरह देखना पड़ेगा। बिजनेस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड गेटिंग द ROIs।
तो मैं बता रहा था कि ये आपको इन्वेस्टमेंट की तरह देखना पड़ेगा इसे, तो आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना आपका ROI आ रहा है, ये आपके मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट में काउंट होगा। तो ये आपको लॉन्ग टर्म जरूर बेनिफिट करेगा। साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी में थोड़ा एडवांस बनना पड़ेगा, आपकी टीम को सारे को टेक्नोलॉजी में थोड़ा एडवांस बनना पड़ेगा, ताकि आने वाले टाइम में आप सब चीज़ से कॉप अप कर पाओ। ओके, सो हमारा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ये रहेगा आपके लिए कि आप अंडरस्टैंड करो कि आपके क्लाइंट्स और कस्टमर्स क्या चाह रहे हैं, उनके गोल्स क्या हैं, उसके हिसाब से आप अपना मार्केट रिसर्च करो। मार्केट रिसर्च एक काफ़ी इन डेप्थ टॉपिक है अपने में। आप जैसे मैंने बताया कि मार्केट रिसर्च काफ़ी इन डेप्थ टॉपिक है, इसमें आप चाहो तो गूगल एड्स की हेल्प ले सकते हो। गूगल एड्स कीवर्ड रिसर्च में आपको कुछ थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल जाएगा बेसिक्स में, पर ये मार्केट रिसर्च आपको इन डेप्थ वे में करना पड़ेगा, ताकि आपको ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेल्प करे। साथ साथ आपको मार्केट रिसर्च करने के बाद उसके हिसाब से एक मार्केटिंग प्लान बनाना होगा, जो कि आपका मार्केटिंग प्लान लोगों के और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के सबकॉन्शियस माइंड में एक इफेक्ट करे, और लोग आपके लीड फॉर्म को कैप्चर करें, और इन सारे को आपको इम्प्लीमेंट करना होगा और रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करना पड़ेगा, ताकि आप चेक कर पाओ कि आपकी कौन सी कंटेंट इंगेजिंग है, कौन सी कंटेंट बेस्ट परफॉर्मिंग है। साथ साथ आपको इस पर यह ध्यान देना पड़ेगा कि आपको डेली बेसिस पे चेक करना पड़ेगा कि आपकी ग्राफ्स और बेटर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट। डे बाय डे काफ़ी चीज़ें चेंज होती रहती हैं डिजिटल स्पेस में, तो आपको उसके साथ कॉप अप करके आगे अपने आप को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, अपने एड्स को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, अपने वीडियो और कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने बताया कंपटीशन बहुत है स्पेस में, तो आपको स्टे हेड रहने के लिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से रिपोर्ट निकाल कर एनालाइज करना पड़ेगा, और डेली बेसिस पर इन पे स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट करना होगा। ओके, सो जैसे मैंने बताया कि ये स्विच करने के लिए आपको एक फ़नल की ज़रूरत होगी। फ़नल में आपको सबसे पहले अपना क्लाइंट फाइंड करना पड़ेगा, उसके साथ अपने ब्रांड को पोजीशन करना पड़ेगा उसके हिसाब से। साथ साथ आपको ऑफर्स क्या होंगे, आपकी USP क्या है, आप क्यों डिफरेंट कोचिंग से अलग हो, आपके स्टूडेंट्स आपके पास क्यों आए, दूसरे के पास क्यों ना जाए, कंप्यूटर से क्या लोग, आप क्या ऑफ़र प्रोवाइड कर रहे हो। इन सारी चीज़ को आपको क्राफ्ट करके एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाना होगा और उनके लोगों तक पहुंचाना होगा, क्योंकि आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, पर अगर उसे मार्केटिंग नहीं करते हो तो आपके पास ही रह जाती है, लोगों तक नहीं पहुंचती है। तो इसके हिसाब से आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ेगी, उनके ब्रांड को पोजीशन करना पड़ेगा, उसके हिसाब से लोगों तक ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। साथ साथ आपको इंगेजिंग कंटेंट बनाना पड़ेगा, ताकि लोग आपके वेबसाइट पर आ रहे हैं तो या फिर मैसेज कर रहे हैं आपको, तो आप या फिर लीड फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास वो या विद इन मिनट आपके पास वो लीड फॉर्म आ जा रही है, मैसेज आ जा रही है, उसका रिप्लाई हो जा रहा है। इससे वो इंगेजमेंट काफ़ी बढ़ता है। और साथ साथ आपके जो ऑर्गेनिक स्पेस है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, गूगल मैप बिजनेस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स, लैंडिंग पेजेस, इन सारे पे क्या कस्टमर एक्सपीरियंस दे रहे हो, ये सब कुछ डिपेंड करेगा फाइनल सेल को कन्वर्ट होने में, और आपके सेल्स टीम को ये काफ़ी हेल्प करेगा आने वाले टाइम में। तो जैसे मैंने बताया कि रेवेन्यू ग्रोथ पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर थिंग में, पर्टिकुलर ऐड में, उससे क्या ROI निकल रहा है, क्या कैंपेन्स हैं, आपकी कौन सी कैंपेन बेस्ट परफॉर्मिंग है, उससे कितना आप ROI गेन कर पा रहे हो, ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके मोनिटर और एनालाइजिंग करने पे। साथ साथ आपको ये रिपोर्ट बनानी पड़ेगी कि मान ली मैं सर्टेन अमाउंट, एक टाइमलाइन तैयार करना पड़ेगा कि आप मैं इस टाइमलाइन के लिए इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या ROI मिलेगा, ये सारा कुछ। तो जैसे मैंने बताया कि हमें ये सब चीज़ करते करते आइडिया मिल गया है कि परफेक्ट डिजिटल स्पेस में कैसे वर्क करते हैं, क्या चीज़ वर्क कर रही है, आने वाले टाइम में क्या वर्क करेगी, और हमारे पास स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ का गाइड है कि हम लोग कैसे एक एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ को 10x 5x 35% ग्रोथ प्रोवाइड कर रहे हैं आज के टाइम में। तो मैं आपके साथ कुछ केस स्टडी शेयर करना चाहूँगा। आप देखो कैसे हमने कुछ, आप ESL पेज पे हो तो आप देख सकते हो केस स्टडीज़ एंड ऑल। तो जैसे ये केस स्टडी KP सर है, हाँ KP सर की केस स्टडी है, कैसे उनकी क्या गोल्स थी, उनकी हमारी क्या अप्रोच है, उनकी क्या रिजल्ट्स मिले। इनकी एक ऐप थी, ऐप पे उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ी, साथ साथ उनके जो वीडियो व्यूज़ थे यूट्यूब पे, उनकी यूट्यूब मोनेटाइज हुई, उनकी ऑफलाइन कोचिंग काफ़ी बूस्ट हुई इससे। तो ये सारा कुछ क्राफ्ट करना और प्रोवाइड करना काफ़ी अच्छा लगता है एजुकेटर्स लोग के साथ वर्क करना, क्योंकि ये लोग काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं, और आप भी मोटिवेटेड हो क्योंकि आप ये इतने देर तक वीडियो देख रहे हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो 1-on-1 कंसल्टेंसी विथ मी एंड माई टीम, जो आपको ये परफेक्ट रोड मैप प्रोवाइड करके दे, तो आप चाहो तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके आप बुक कर सकते हो ईजिली। और कोई भी दिक्कत आए तो आप नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करके आप हेल्प फॉर्म में आप हमारी टीम से मदद मांग सकते हो। ओके, और मैं कुछ और बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने केस स्टडीज़ है तो कुछ ट्राइकॉन्स विद्या मंदिर में अभी तक करेंटली 200+ क्लाइंट्स के साथ वर्क कर चुके हैं अक्रॉस द ग्लोब। तो वेब गारंटर एक एजेंसी ही नहीं, एक आपके सक्सेस ग्रोथ की पार्टनर भी है। तो हमारे साथ जो क्लाइंट्स वर्क करते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, क्योंकि इनकी हम लोग ग्रोथ प्रोवाइड करके देते हैं। वी आर नॉट जस्ट एन एजेंसी, वी आर द पार्टनर ऑफ योर ग्रोथ।
सो दैट्स ऑल। अब ये आप पे डिपेंड करे कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या ले रहे हो, क्या चाह रहे हो। खुद से करना चाहो तो बेटर है, बेस्ट ऑफ लक ऑन दैट। और अगर आप चाहते हो कि आपकी एक पर्टिकुलर टीम हो जो आपके लिए सारा कुछ रोड मैप क्राफ्ट करके दे और जो आपको ये सारा कुछ में आपकी हेल्प करे, तो आप नीचे दिए बटन पे क्लिक करके जस्ट ₹299 है कि एक कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो हमारे साथ और हमारी टीम के साथ। और लेट्स सी ऑन द अनदर साइड विथ यू। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। दैट्स ऑल फॉर मी। दैट्स ऑल। बाय।